अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, अक्ल बड़ी या भैंस। खैर, आज हम जिस क्लासिक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं ना, वो इसी सवाल का जवाब देती है, और वो भी एक बिल्कुल नए सिनेमाई अंदाज में। तो चलिए तैयार हो जाइए चतुर खरगोश और मूर्ख शेर के दुनिया में कदम रखने के लिए। पहली नजर में तो ये जंगल किसी जन्नत से कम नहीं लगता है ना, लेकिन जरा गौर से सुनिए। इन खूबसूरत पेड़ों के बीच एक खौफ बसता है, एक जालिम राजा का खौफ, जिसकी दहशत हर किसी की जिंदगी पर एक काले साये की तरह मंडरा रही है। चलिए इस कहानी के दिल में उतरते हैं। और ये सब कुछ शुरू होता है जंगल के राजा से, या यूं कहें कि उसके तानाशाह से। ये है शेर का शासन। तो जंगल का राजा एक ऐसा शेर था जिसकी ताकत तो बेमिसाल थी, लेकिन उसकी ताकत का मुकाबला सिर्फ दो चीजें कर सकती थीं, उसका घमंड और उसकी कभी न मिटने वाली भूख। वो जीने के लिए शिकार नहीं करता था, नहीं, बल्कि अपनी ताकत की नुमाइश के लिए करता था, और अपने पीछे छोड़ जाता था सिर्फ खौफ और बर्बादी। बाकी जंगल के लिए हर एक दिन एक जीता जागता बुरा सपना था। वो सब जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनका ये खूबसूरत घर एक खामोश कब्रिस्तान बन जाएगा। और जानते हैं, इसी मायूसी ने उन्हें एक हिम्मत भरा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सीधे उस दरिंदे का सामना करने का फैसला किया, और इसी फैसले ने जन्म दिया एक भाग्यपूर्ण सौदे को। डर से कांपते हुए लेकिन फिर भी एक साथ जानवरों का एक दल शेर की गुफा में पहुंचा, और उन्होंने उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो दिल दहला देने वाला था। कहा, सबकी जान बख्शने के बदले हर रोज वो खुद अपनी मर्जी से एक जानवर को उसके खाने के लिए भेजेंगे। शेर, जो हमेशा से ही आलसी और घमंडी था, ये सुनकर खुश हो गया। भला बिना शिकार किए रोज का खाना किसे पसंद नहीं। वो मान तो गया, लेकिन उसकी हाँ के साथ एक खौफनाक धमकी भी थी। अगर एक भी दिन नागा हुआ तो वो सबको एक साथ मार डालेगा। खैर, ये खौफनाक समझौता कुछ वक्त तक चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, जुल्म के सामने कोई न कोई तो खड़ा होता ही है। और इस बार वो हीरो वो था जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। यहीं से शुरू होती है खरगोश की चाल। दिन गुजरते गए और कई जानें कुर्बान होती गईं, और फिर बारी आई एक छोटे से खरगोश के। लेकिन ये खरगोश बाकियों से अलग था। वो जानता था कि असली बहादुरी जिस्मानी ताकत में नहीं बल्कि दिमाग में होती है, और उसके दिमाग में एक प्लान था, एक बहुत ही मजबूत प्लान। अपनी मौत की तरफ भागने के बजाय खरगोश ने जानबूझकर बहुत देर कर दी। वो गुफा में तब पहुंचा जब सूरज सिर पर चढ़ चुका था। वो अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त तक राजा भूख और बेसब्री से पागल हो रहा होगा, और ये उसके प्लान का पहला कदम था। इतनी देर क्यों लगाई? शेर दहाड़ा। खरगोश ने बड़ी शांति से और पूरी इज्जत से सिर झुकाया। फिर उसने एक कहानी सुनानी शुरू की, एक ऐसी कहानी जो खास तौर पर शेर के घमंड को चोट पहुंचाने के लिए गढ़ी गई थी, कि वो अकेला नहीं आया था। उसने एक दूसरे और भी बड़े शेर की कहानी सुनाई जिसने रास्ते में ही उन पर हमला कर दिया था। खरगोश ने बताया कि उस दूसरे राजा ने बाकी खरगोशों को तो खा लिया, और उसे एक पैगाम देकर भेजा है असली राजा को चुनौती देने के लिए। और यहीं खरगोश ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने अपनी चाल को और तीखा करते हुए सीधा शेर के घमंड पर वार किया। उसने उस झूठे शेर के मुंह से निकले अल्फाज दोहराए कि उसने राजा को चोर कहा, डरपोक कहा, और उसकी बादशाहत पर सवाल उठाया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक सोचा समझा हमला था। तो चारा डाला जा चुका था। शेर का घमंड, जिस पर अब गहरी चोट लगी थी, वही उसकी तबाही की वजह बनने वाला था। और यही हमें कहानी के सबसे अहम मोड़ पर ले आता है, कुएं में शेर। गुस्से से अंधा होकर शेर पूरी तरह जाल में फंस चुका था। अब अक्ल के लिए कोई जगह नहीं बची थी, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। उसने खरगोश को हुक्म दिया कि वो उसे फौरन उस धोखेबाज के पास ले चले। बहुत होशियारी से खरगोश उस आग बबूला शेर को जंगल के बीच एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। वो नीचे है महाराज, उसने फुसफुसाकर कहा, अपने किले में छुपा बैठा है।
शेर ने कुएं के किनारे से अंधेरे में झांका और वहां पानी की सतह पर उसे घूरता हुआ दिखा उसका अपना ही अक्स, एक गुस्से से भरा दहाड़ता हुआ शेर जो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार लग रहा था। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और कुएं से उसी की दहाड़ की गूंज वापस आई। अपने ही गुस्से से धोखा खाकर और बिना एक पल सोचे वो अपने इस काल्पनिक दुश्मन को खत्म करने के लिए उस गहरे पानी में कूद गया। और बस इसी के साथ उस जालिम का अंत हो गया। अपने ही घमंड से हारकर वो शेर उस ठंडे पानी में डूब गया और वो छोटा सा खरगोश जो खुद एक कुर्बानी बनने जा रहा था, अब पूरे जंगल का हीरो बनकर सामने आया। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर है क्या? क्या सिर्फ सबसे बड़ा और मजबूत होना ही ताकत है, या फिर असली ताकत उस दिमाग में है जो हालात को एक अलग नज़र से देख सके, जो दुश्मन की ताकत को ही उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की हिम्मत रखता हो? ये कहानी तो यही बताती है कि सबसे बड़ा हथियार हमेशा दिमाग ही होता है।